हरियाणा में यमुना के पानी में जहर मिलाने के आरोप पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किल बढ़ने वाली है। इस मामले को लेकर हरियाणा सरकार कोर्ट पहुंच गई है। इस पर सोनीपत के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने उनको 17 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया को चुनाव आयोग के सामने भी अपने दावे को लेकर सबूत पेश करना पड़ा। उनके जवाब और चुनाव आयोग के रुख पर भी नजर टिकी। केजरीवाल के इस आरोप के बाद चुनाव आयोग ने उन्हें सबूत पेश करने के लिए कहा था। चुनाव आयोग ने अपने पत्र में कहा कि एक गंभीर आरोप है जो राज्यों के बीच दुश्मनी पैदा कर सकता है। इसके लिए 3 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। हमारे संवाददाता अंबुज उपाध्याय इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंबुज, देखिए, अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे पहले तो संदीप दीक्षित ने दिल्ली पुलिस को, राज्यपाल एलजी को जो है एक लेटर लिखा और इस मामले में शिकायत की थी। उसके बाद चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को सबूत पेश करने के लिए कहा था, अपना जवाब देने के लिए कहा था। और अब सोनीपत की एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने 17 फरवरी को जो है अरविंद केजरीवाल को पेश होने के लिए कहा है। तो मतलब 3 तरफ से यहां पर अरविंद केजरीवाल घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और कल जिस तरीके से नोटिस का जवाब अरविंद केजरीवाल ने दिया, उसको लेकर भी क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, अगर अभी जी बात की जाए जिस तरीके से दिल्ली चुनाव में यमुना एक मुद्दा बना हुआ है, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप जी आम आदमी पार्टी को आपका कह चुके हैं। और उसके बाद में अगर योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो योगी जी आदित्यनाथ भी यमुना जी पर बार बार प्रतिक्रिया कर रहे थे। इसको लेकर के आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान आता है। उनका कहना है जी कि हरियाणा की तरफ से अमोनिया उसके अंदर छोड़ा जा रहा है, यमुना के पानी के अंदर, जिसको लेकर के हरियाणा सरकार कड़ी प्रतिक्रिया अपनी दर्ज कराती है। और उसके बाद में सोनीपत में एक एफआईआर भी दर्ज होती है, जो आप जी वहां पर जो मंत्री है उनके द्वारा एक एफआईआर भी दर्ज कराई जाती है, जिसको लेकर के 17 फरवरी को अरविंद केजरीवाल को वहां हाजिर होने के लिए भी कोर्ट की तरफ से कहा गया। अभी चुनाव आयोग ने इस पर जी स्पष्टीकरण भी मांगा है कि आप ऐसे निराधार आरोप अगर किसी पर लगा रहे हो तो उसके पीछे आपके पास क्या तथ्य है जिससे आप ऐसा कह रहे हैं कि जहरीला पानी हरियाणा की तरफ से दिल्ली की तरफ भेजा जा रहा है। और अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो नायब सिंह सैनी वो वहां पर यमुना पर आते हैं और उसका पानी को पीने की भी कोशिश करते हैं, पानी पीते भी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यही देखने को मिल रहा है कि दिल्ली के अंदर अगर बात की जाए तो यमुना जी का जो मुद्दा है वो काफी हाईलाइटेड हुआ पड़ा है अभी। अंबुज, लेकिन देखिए, जिस तरीके से कल जो नोटिस का जवाब अरविंद केजरीवाल की ओर से दिया गया था, उसमें साफ कहा गया था कि जो यमुना के अंदर अमोनिया की जो मात्रा है, क्वांटिटी, वो बहुत ज्यादा है। लेकिन कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे पहले हम लोग यमुना का पानी पीते हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और विपुल गोयल जो हरियाणा के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भी यमुना का पानी पीती है। और ये बात कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी है कि अरविंद केजरीवाल जो आज यमुना के पानी के अंदर अमोनिया की मात्रा इतनी बता रहे हैं, क्या ये इन्हीं 2 महीनों में बढ़ी है या फिर इससे पहले भी बढ़ी हुई थी? अगर जल बोर्ड ने उस पानी को रोक दिया है दिल्ली के अंदर आने के लिए, तो वो जो नोटिस जारी किया गया था, जो आदेश जारी किया गया था, उस आदेश की कॉपी को सार्वजनिक कर दिया जाए। इसके अलावा अमोनिया की कितनी मात्रा यमुना के पानी के अंदर है, ये भी सार्वजनिक कर दिया जाए। तो हरियाणा सरकार ने स्पष्टीकरण मांगा था कि आप जिस तरीके से आरोप लगा रहे हो उस आरोप जी के पीछे आपके पास क्या उसकी कड़ी मतलब आपके पास क्या रीजन है, आप जिस तरीके से जी आरोप लगा रहे हो। तो उसको लेकर हरियाणा सरकार ने जवाब भी मांगा था, चाहे वो जल बोर्ड की तरफ से आपने क्या कितना अमोनिया परसेंटेज है या जी हम हरियाणा की तरफ से अगर जो यमुना के अंदर आ रहा है। लेकिन मैं हमेशा जी आपको बताता चलूं कि जी यमुना का जो मुद्दा है, इससे पहले भी अगर जैसे बरसात होती है तो जी बरसात में यमुना जी के अंदर पानी का फ्लो ज्यादा रहता है, तो हरियाणा के ऊपर यह आरोप लगता है कि हरियाणा ने पानी ज्यादा छोड़ा हुआ है। गर्मियों में जब पानी की मात्रा यमुना के अंदर कम हो जाती है उस समय पर भी यही आरोप लगता है कि हरियाणा ने जानबूझ करके पानी रोका जी हुआ है, जिससे दिल्ली वासियों को परेशानी का सामना करना पड़े। तो कहीं ना कहीं ये वही वाली बात है जो अब तक अधिकतर देखने को मिलती है, जिसको लेकर के हरियाणा सरकार ने भी अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज की है और चुनाव आयोग ने भी स्पष्टीकरण मांगा था। तो देखना होगा जिस तरीके से ये चुनावी, एक तरीके से हम देख सकते हैं चुनावी मुद्दा है और जो जिस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप पहले भी होते आ रहे हैं वो उसी जी तरीके से लास्ट में ये भी निकले।
अंबुज, आपने एक बात बहुत सही यहाँ पर कही है और यही जो बातें हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी दोहराई है। और इसके अलावा जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मुख्यमंत्री आतिशी है वो एक दूसरे के आमने सामने भी आए इस मुद्दे को लेकर। जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पल्ला घाट जाने वाले थे यमुना के, तो मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि हम भी साथ में चलते हैं, मीडिया कर्मी भी साथ में चलते हैं और वहीं पर एक तरीके से टेस्ट कर लिया जाए कि अमोनिया की जो क्वांटिटी है वो यमुना के पानी के अंदर कितनी है। जिस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मोस्ट वेलकम, आप आज ये चेक कर लीजिए। लेकिन उसके साथ उन्होंने वो बातें भी कही, उन्होंने कहा कि जब दिल्ली के अंदर पानी की कमी आती है तो उसका ठीकरा भी हरियाणा सरकार पर फोड़ा जाता है कि हरियाणा सरकार पानी को रिलीज नहीं कर रही है, जितनी क्वांटिटी तय हुई है वो क्वांटिटी पानी की नहीं दी जा रही है। जब दिल्ली के अंदर प्रदूषण बढ़ता है तो भी हरियाणा सरकार को जिम्मेवार ठहराया जाता है कि हरियाणा के अंदर पराली को बहुत बड़ी संख्या के अंदर जलाया जा रहा है। और अब जब यमुना का पानी प्रदूषित है, यमुना के अंदर जो झाग की तस्वीरें है वो पूरे देश ने देखा है, अब उसके लेकर भी हरियाणा सरकार को दोषी यहां पर ठहराया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अमीषा जी ये पूरे चुनाव से पहले भी जब से दिल्ली जी सरकार आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी है, वहां पे चाहे पराली जलाने का मुद्दा हो या उसके अलावा पानी ज्यादा आने की बात रही हो या पानी कम आने की बात रही हो, कहीं ना कहीं हरियाणा पर दिल्ली सरकार की तरफ से ये जवाब रहता है कि हरियाणा की वजह से हो रहा है। लेकिन जी वहीं पर अगर बात की जाए तो एक मंत्री का मैं बयान सुन रहा था, उन मंत्री का कहना था कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं हरियाणा को लेकर के, वो ये क्यों भूल जाते हैं वो खुद हरियाणा से रहने वाले हैं। और जी कहीं ना कहीं जो अधिकतर जो देखने को मिल रहा है इसमें ऐसा लग रहा है कि दो राज्यों को आपस में बार बार खींचाकशी होने से दो राज्यों में आपस में टकराव की स्थिति हो रही है। हरियाणा और दिल्ली है तो भारत देश के अंदर ही, तो जी ऐसी जो बातें हैं कहीं ना कहीं अलग होनी चाहिए। जिससे क्षेत्रवाद जातिवाद की बातें आती हैं, चाहे वो चुनाव का समय हो या उसके अलावा भी कोई समय हो। एक देश है, एक देश की एक तरफ एक नारा दिया जा रहा है एक देश एक चुनाव, और दूसरी जी तरफ इस तरीके की अगर बातें आ रही है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाला विषय है। जी अंबुज, बिल्कुल। लेकिन देखिए यहाँ पर जवाबदेही तय करनी होगी क्योंकि यहाँ पर चुनाव दिल्ली का है और यमुना के अंदर जो पानी है जो प्रदूषित है वो भी दिल्ली के अंदर से बह रही है। लेकिन यहाँ पर हरियाणा सरकार को भी इसके लिए जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। लेकिन अगर दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को सत्ता दी है तो जवाबदेही किसकी बनेगी, दिल्ली सरकार की या हरियाणा सरकार की? क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो खुद ये मान चुके हैं कि उन्होंने जो वादा किया था यमुना को साफ करने का वो पूरा नहीं कर पाए। हाँ बिल्कुल, एक सभा के दौरान अभी कुछ समय पहले की जब इन्होंने घोषणा की 15 गारंटी जी आम आदमी पार्टी ने दी है, तो उस समय पर उनका कहना था कि यमुना के लिए जो मैंने जिम्मेदारी ली थी या 2020 में मैंने जी जो वादा किया था मैं उसे पूरा नहीं कर पाया हूं। मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूँ। लेकिन उसके पीछे इतना बोल देने से चीजें नहीं होती हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, तो उस जी समय पर भी आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरे कटाक्ष यमुना को लेकर के किए जा रहे थे कि यहाँ पर्यटक स्थल बनाए जा सकते हैं, यमुना का सौंदर्यीकरण हो सकता है। और अगर अब तक बात की जाए तो हजारों करोड़ रुपए यमुना के प्रबंधन पे अब तक लग चुके हैं। लेकिन जी उसका क्या फायदा दिल्ली वासियों को देखने को मिल रहा है? क्योंकि गर्मियों में पानी की किल्लत रहती है, बरसात में पानी अधिक हो जाता है, और अगर सर्दियों की बात की जाए तो सर्दियों में अमोनिया ज्यादा हो जाता है यमुना जी जी के अंदर, झाग आने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं देखना होगा, दिल्ली सरकार को जवाबदेही दिल्ली सरकार की बनती है। तो इसमें जी ऐसा नहीं रहेगा कि आपने आरोप लगा दिया दूसरों के ऊपर तो ऐसे आपकी बातें दब जाएंगी, चाहे वो चुनाव का समय हो या बिना चुनाव का समय हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंबुज तमाम जानकारी देने के लिए।